समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। श्रीमद् राजचंद्र जी के आत्मसिद्धि शास्त्री का पहला दोहा। कितना पढ़ा कितना सुना, क्या पढ़ा क्या सुना, ये महत्व का उतना नहीं है जितना पढ़कर सुनकर उसको जीवन में आचरण में कितना उतारा। मुख से ज्ञान कथे अंतर छुटा न मोह, वह पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानियों का द्रोह विद्रोह ही है। वो सबसे बड़ा आतंकवादी नजर आ रहे हैं ना, ये सब आतंकवादी बहुत चर्चाएं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे सुन रहे हैं। जो भी भैया ने बात कही और 8 दिन से, और क्या आप तो सालों से सुन रहे हैं। जैसे भैया ने बोला श्वेतांबर से एक श्वेतांबरी यहाँ और बैठा है। 2 साल पहले सोनागुरी में सत्संग हुआ था, 8 दिन मेरा। उनको ये बात पता है, श्वेतांबर से 2010 तक था। उसके बाद ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से जीवन में परिवर्तन हुआ। उसके बाद सारे दिगंबर शास्त्रों का अभ्यास हुआ। तो सत्संग होते ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि देखो श्वेतांबर छोड़ के दिगंबर में आ गए। मैंने हाथ जोड़ा इनको, क्यों महामिथ्यात्व का पोषण है। हमने आग्रह को भीतर में इतना बिठा रखा है, मताग्रह, गदाग्रह, दुराग्रह, जितने भी आग्रह हटाग्रह, सबसे बड़ा सत्याग्रह। जैन दर्शन एक ऐसा डंके की चोट पर कहता है कि सत्य का आग्रह भी हिंसा है। हाँ, हिंसा। मैं ही सत्य हूं, नहीं, जो सत्य है सो मेरा है। सत्य का स्वीकार। और जनरली कहते हैं ना, गुरुदेव भी दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय से आए थे। घर की मुर्गी आगे नहीं बोलना, समझ जाना। बचपन से सुन रहे, पता है हमें आप कौन सी नहीं बात करा रहे। ये मार्ग एक खोजी का है। उस तत्व को खोजना है जो अप्रकट है। प्राप्त की प्राप्ति, सिंपल परिभाषा में कहे तो। अब विचार करें, क्या हमने वास्तविक धर्म के स्वरूप को समझा? क्या भीतर एक प्रश्न करें। जिसे स्वरूप को समझे बिना पाया दुख अनंत। तो सीधी सी बात उल्टा कर लो कि स्वरूप को समझने के बाद अनंत सुख की जिसमें प्राप्ति हो। कौन से स्वरूप की बात की? तो जनरली आंसर जवाब यही आता है, आत्मस्वरूप की। तो फिर सीधे से लिख देते, जिस आत्मस्वरूप को समझे बिना पाया दुख अनंत। नहीं, कुछ और कहना चाहते थे। अब विशेषता से समझे कि 6 द्रव्यों का स्वरूप, और उसमें भी विशेष से 2 द्रव्य, जीव और उद्गल। क्योंकि अनादि काल से जिनका संयोग संबंध एक क्षेत्रों का बना है, ऐसा जीव और उद्गल। समाधि मरण की हमने यहाँ 9 दिन प्रशिक्षण के स्वाध्याय सत्संग जो भी सुना, शिविर हुआ। क्यों करना समाधि मरण? तो कहा मोक्ष पाना। जो भी साधना जैन दर्शन की माध्यम से की जाती है, या जैन धर्मावलंबी जो भी साधना करता है, पर्याय की अपेक्षा से बात करेंगे, किसके लिए? तो मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। अब मोक्ष कहाँ है? तो श्रीमद जी ने स्पष्ट कहा, तुझे मोक्ष स्वरूप। उस मोक्ष को देखने जाएगा, वो पंचम गति सिद्ध शिला को तो कभी नहीं पा पाएगा। तो ठीक है, एक समय की पर्याय में वहां जीव पहुंच जाएगा। जिस मोक्ष तत्व की बात है, उस तत्व पे आज दिन तक इस जीव ने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया।
बहुत पढ़ सुन रहा है, लेकिन पढ़ के सुन के जो आचरण में लाना था, मैं आत्मा हूं, शरीर आदि मैं नहीं हूं, ये बात बचपन से हम सुन रहे हैं। लेकिन क्या एक आत्ममय जीवन हम जी पा रहे हैं? चलो अब थोड़ा व्यवहार की अपेक्षा से देखने का प्रयास करते हैं कि मोक्ष चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मुनि दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, व्यवहार की अपेक्षा से कथन करते हैं। मुनि दीक्षा छठे गुण स्थानक में आएगी। उसके पहले क्या होगा? तो पांचवें में प्रतिमाओं के आधार पर श्रावकपना आएगा। तो श्रावकपना लाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा पहले चौथे गुण स्थानक में सम्यक दर्शन को प्राप्त करना पड़ेगा। दंसण मूलो धम्मो, मूल बेसमेंट पाया क्या है? पाया ही नहीं है और आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। कर्मों के आश्रव के 5 द्वार बताएं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। हम काम किस पे कर रहे हैं? सबसे बड़ा जो मिथ्यात्व था उसको तो भूल रहे हैं, वीरति पे काम कर रहे हैं। प्रमाद कैसे निकालूं, कषायों को कैसे कम करूं, कषायों को कैसे निकालूं, योगों को कैसे स्थिर करूं। अरे गुणस्थानक के आधार से चलो ना, ये आश्रव गुणस्थानक के आधार पर बताएं। चौथे में मिथ्यात्व जाएगा, अविरत कहां जाएगा? 5वें छठे में। प्रमत्त दशा कब आएगी? 7वां गुण स्थानक का प्रमत्त दशा, महाप्रमाद जाएगा। कषाय कहां जाएगी? 13वें में जाएगा। और योग कहां जाएगा? 14 में, संयोगी केवली और अयोगी केवली। कहां काम करना है इसका पहले निर्णय करें। व्यवहार निश्चय का जो समन्वय बताया है, अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 3 बात बता दी, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी। चलो सिर्फ क्रियाकांड से मोक्ष नहीं होता है, सिर्फ निश्चय की बातें करने से मोक्ष नहीं होता है, लेकिन दोनों को से तो मोक्ष होगा ना। व्यवहार करते करते निश्चय आ जाएगा, हम निश्चय भी कर रहे और व्यवहार भी कर रहे, दोनों का बराबर समन्वय बिठा रहे हैं। समन्वय नहीं बिठाना है। अब व्यवहार किसे कहा इसको पहले समझना है। व्यवहार के नाम पर भी, इस मार्ग में आने के बाद भी व्यवहाराभासी बन रहे हैं। जो व्यवहार निश्चय की ओर न ले जाए, अर्थात स्वाध्याय सत्संग जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके माध्यम से जो उपयोग अपने स्वभाव की तरफ, स्वरूप की तरफ, आत्मा की तरफ, द्रव्य की तरफ, ध्रुव की तरफ, जो भी कहे, न जाए, तो समझना व्यवहार भी हमारा खोटा है, स्वाध्याय सत्संग भी खोटा है। क्योंकि जो वास्तविक पुरुषार्थ करना था वो जीव पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। पुरुषार्थ शब्द कहता है पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी प्रयोजन भूत। ये सब आप हम पढ़ सुन रहे हैं, स्वाध्याय सत्संग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो बताया जा रहा है, ये साधन है सारे, साध्य नहीं है। साध्य तो एक ध्रुव तत्व ही है। अब समाधि मरण प्राप्त करना है और उस ध्रुव तत्व की वास्तविक समझ लेके उसका निर्णय करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। सब में प्रयोजनभूत ऐसा जो आत्मा, मैं, अपने स्वयं की पहचान क्या वास्तविक हमें हो गई है? उसने कहा ये स्वरूप समझा देना। समझ का नाम ही सम्यक दर्शन है। बहुत जानकारी ले रहे हैं, ऐसे भी बात बताई। शिवभूति मुनि कितना याद होता था, मारुस मातुष एक वाक्य याद नहीं हुआ, नमोकार मंत्र तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। लेकिन एक मास्तुस, दाल भिन्न और छिलका, ये दाल आत्मा और ये शरीर आदि सारे कुशल परिणाम बाहर के स्व पर, अब उसको बराबर समझना पड़ेगा। विज्ञान जिसका मूल आधार है,
आदि व्याधि उपाधि रहित। आदि व्याधि उपाधि की परिभाषा तो समझ रहे हैं, लेकिन उससे भेद ज्ञान कितना कर पा रहा है? आदि व्याधि उपाधि मेरा स्वरूप ही नहीं है भैया, तो मैं उसको क्यों उस पर अभ्यास करूं, उसको निकालने का प्रयास करूं? जब कषाय कर्मों के उदय ये मेरे परिणाम नहीं है, मेरा स्वरूप ही नहीं है, मेरे द्रव्य में मेरे को आज दिन तक छुए तक नहीं, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म ये बाहर को जानने का मैं प्रयास क्यों करूं? बस भेद ज्ञान कर लो, सीधी सी परिभाषा। और बहुत सीधी सी परिभाषा में बताया कि जितनी मेहनत एक कवल लेके मुंह में डालने को लगती है ना, उतनी भी मेहनत सम्यक दर्शन के लिए नहीं लगती। लेकिन उस सहजता का जो स्वीकार होना चाहिए, वो सहजता से स्वीकार ये जीव नहीं कर पा रहा है। सुन रहा है सालों से, लेकिन जो स्वीकार होना चाहिए, मैं आत्म तत्व ध्रुव तत्व ही हूं, अन्यथा मैं कुछ नहीं हूं। आस्तिक के साथ नास्तिक, नास्तिक के साथ आस्तिक का बराबर समन्वय करना है, वो नहीं जीव कर पा रहा। इसी का नाम तो भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान है क्या? कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते भेद विज्ञान जीव कर सकता है। मन वचन काया की पुद्गल की क्रिया, देखो दो परिणाम हर समय चल रहे हैं, एक कर्म की धारा और एक ज्ञान की धारा। एक ही समय में दो परिणाम चल रहे हैं। यहां एक क्षेत्रावगत संबंध, जहां जीव है वहां ही पुद्गल का यही अपने शरीर के परमाणु है। अब देखो 12 भावना में जो पहली अनित्य भावना बताई, एक अनित्य भावना के आधार पर भरत चक्रवर्ती केवल ज्ञान पा सकते। एक एक भावना के आधार पर सारे दृष्टांत हम सुन रहे हैं। प्रथमा नियोग